नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नई क्लास में जिसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये आपका को करिकुलर का पेपर है। इसके पहले आपने सेमेस्टर 1 में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ा था और सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों ने ऐसे ही को करिकुलर का एक टॉपिक था जिसमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ को आपने पढ़ा था। इसी तरह आपके सेमेस्टर 3 में एक पेपर रखा गया है को करिकुलर का जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब इसके दो सेक्शन हैं, एक तरह से आप समझ रहे हैं कि एक ह्यूमन वैल्यूज का है, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज का है। तो ह्यूमन वैल्यूज का जो पेपर रखा गया है इसका क्यों उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया, इसका मतलब ये है, इसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसे समाज की रचना की जा सके जैसा समाज एक तरह से एक सभ्य समाज, एक ऐसा समाज जो दूसरे के सुख दुख को समझता हो। तो ह्यूमंस में ऐसी वैल्यूज पैदा करनी पड़ेंगी, ऐसी वैल्यूज डेवलप करनी पड़ेंगी, तब जाके एक ऐसा समाज तैयार होगा जिसको अपने साथ साथ दूसरे लोगों के भी सुख दुख का एक तरह से एहसास होगा। इसीलिए ये पेपर जो है तो इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही ऐसे पेपर बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर एक इथिक्स, इंटीग्रिटी और ह्यूमन वैल्यूज की भावनाएं डेवलप की जा सकें। तो आइए हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें हम इसको देखेंगे। तो अब इसमें कुछ सेक्शन तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हैं और कुछ ह्यूमन वैल्यूज के हैं। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज के टॉपिक। जैसे इसमें पहला ही टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज। तो हम यहाँ समझेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है। तो क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यूज? एक्चुअल में ह्यूमन वैल्यूज से पहले हम समझेंगे कि वैल्यू क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं। तो वैल्यू क्या होते हैं? वैल्यू से मतलब होता है कि किसी वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक तरह से विशेषताएं जिसको एक तरह से धारण करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किसकी प्राप्ति कर सकते हैं? आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब जिन वैल्यूज को लेके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, एक तरह से वही ह्यूमन वैल्यूज को एक तरह से डिफाइन किया गया है। अब जो आगे हम समझेंगे कि जो वैल्यूज या मूल्यों का जो व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्यों पर ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज का जो सेक्शन है वो रखा गया है। अब जैसे एक कितने कई टाइप्स के होते हैं एक्चुअल में, और ये इनटेंजिबल होते हैं। अब इनटेंजिबल मीन्स अमूर्त। अमूर्त क्या होता है कि जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे करुणा, दया, अहिंसा, शांति, धैर्य या वीरता। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप कोई से पूछे कि आप बहुत दयावान हैं, लेकिन आप कितने दयावान हैं इसकी कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। शांति, आप बहुत शांति प्रिय हैं, आप बहुत करुण हैं, बहुत धैर्य हैं, बहुत वीर हैं, लेकिन इसको कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये सिर्फ एक महसूस की जाने वाली, फील की जाने वाली चीज़ है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दिस इज द इंटेंजिबल। तो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं एक तरह से हम देखेंगे कि दो टाइप के होते हैं। पहले तो सकारात्मक वैल्यूज, एक होते हैं नकारात्मक वैल्यूज। तो सकारात्मक वैल्यूज की अगर हम बात करें तो सकारात्मक वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा करुणा, दया, और क्या आ जाएगा? अहिंसा और शांति। और क्या आ सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आ सकता है धैर्य एंड वीरता। अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सकारात्मक वैल्यूज में, सकारात्मक वैल्यूज में। और इसी तरह कुछ नकारात्मक, इंसानों के अंदर दोनों टाइप के वैल्यूज होते हैं, कुछ तो सकारात्मक कुछ नकारात्मक। नकारात्मक में क्या हो जाता है, आ जाएगा जैसे नकारात्मक में आ जाएगा हिंसा, कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। अन्याय, अन्याय भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? क्रूरता आ जाएगा इसके अंदर। क्रूरता के अलावा और क्या आ जाएगा? दुष्टता आ जाएगी, कुछ लोग बहुत दुष्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपके जो टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हैं उसमें, सकारात्मक और नकारात्मक।
अब वैल्यूज से कुछ मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा, एक एटीट्यूड। तो दोनों में क्या समानताएं हम देखेंगे, वैल्यूज और एटीट्यूड में क्या समानताएं होती हैं ये देखेंगे। तो एक तरह से वैल्यूज को भी सीखा जा सकता है। देखो, कुछ वैल्यूज तो जन्मजात होते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज अपने धीरे धीरे समय के साथ सीखे जाते हैं, और दोनों प्रायः स्थायी प्रकृति के होते हैं। दोनों में ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है, कि एटीट्यूड भी ऐसा होता है, ह्यूमन वैल्यूज या मूल्य भी ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। तो भी हमने देखा कि वैल्यूज जो है तो सकारात्मक और नकारात्मक टाइप के होते हैं, जिसमें हमने सकारात्मक में पढ़ा है करुणा, दया, अहिंसा, शांति, धैर्य और वीरता। नकारात्मक में पढ़ा है अहिंसा, अमूल्य, क्रूरता और दुष्टता। अब इसी के आधार पर अगला हम देखेंगे कि एक कुछ होते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य में जैसे हम देखेंगे होते हैं अधिकार। अधिकार आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग अधिकारों का दावा करते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकार हैं, ये हमारे मानवाधिकार हैं। और क्या हो सकते हैं, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों का मेंशन किया गया है भारतीय संविधान में भी। न्याय होते हैं, ये भी एक तरह से एक सामाजिक मूल्य है कि कौन सा समाज कितना न्यायप्रिय है। तो ये सामाजिक मूल्य कहे जाएंगे। इसी तरह कुछ मानव मूल्य होते हैं। मानव मूल्य कैसे, जैसे एक नैतिक मूल्य और एक आध्यात्मिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य में क्या आ जाएगा? नैतिक मूल्य में आ जाएगा ईमानदारी। ईमानदारी एक नैतिक मूल्य है। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा इसमें न्याय हो जाएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य में आ जाएगा शांति, प्रेम, अहिंसा। ये सब आपके आध्यात्मिक मूल्य होंगे। और कुछ मूल्य सौंदर्यात्मक मूल्य होते हैं, जिससे आपने किसी खूबसूरत वस्तु को देखा, किसी खूबसूरत इंसान को देखा, और आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, एक विचार डेवलप होता है, उसको ही बोलते हैं कि एक तरह से वो सौंदर्यात्मक मूल्य है। अब हम आगे इसमें समझेंगे कि जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस का, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंदा फिलॉसफी ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग। तो स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी है कैरेक्टर बिल्डिंग को, उसको हम समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं ह्यूमंस के कैरेक्टर बिल्डिंग को लेके। तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही फेमस कोट से आपने सबने सुना होगा कि विचार व्यक्तित्व की जननी है। विचार व्यक्तित्व की जननी है। जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका जीवन होगा। तो विवेकानंद जी ने बहुत सारे विचार दिए हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता पर उनका विचार ये है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने इस अपने स्टेटमेंट को समझाया भी ऐसे था कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र की तरफ ही जाती हैं लास्ट में, वैसे ही सभी धर्म जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब आपको ईश्वर की तरफ ही ले जाते हैं। और यह उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से सीखा था। तो ये, और इसका जब उन्होंने इन सारे बातों का उल्लेख अपने शिकागो सम्मेलन में, जब वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में भाग लेने शिकागो गए थे भारत का प्रतिनिधि करने 1893 में, तो उन्होंने अपने इन सारी बातों का जिक्र किया था। और उन्होंने कई विचार दिया था, जैसे भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णु बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में भी स्वीकार करती है। और उन्होंने कहा था कि कोई वह इंसान जो सिर्फ अपने धर्म की एक तरह से आदर करे और दूसरे धर्म का अनादर करे, वह धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो इसको लेके गांधी क्या नाम है, विवेकानंद ने बहुत सारे विचार दिए कि मानवों को, खासकर युवाओं पर, आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि उन्होंने युवाओं के बारे में कहा था कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो युवाओं पे उनका बहुत ज़्यादा जोर था, और उनका मानना था कि अगर भारत को अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करना है तो युवाओं को सक्रिय होना पड़ेगा, विकास कार्यों में लगना पड़ेगा, और उनका कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। तो हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें जान ली हैं। अब अगला टॉपिक इसमें हम देखेंगे, जैसे अगला टॉपिक क्या है इसमें, गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ
सेवन सिंस, गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस है, जो इसको समझेंगे कि गांधी जी के अनुसार 7 पाप क्या होते हैं। गांधी जी के अनुसार 7 पाप क्या होते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने कई अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है कि जैसे नंबर 1 गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कहा करते थे कि काम के बिना धन, मतलब अगर आप बिना परिश्रम के धन का अर्जन कर रहे हैं तो एक तरह से एक पाप है। गांधी जी का मानना यह था कि काम के बिना धन, ये एक तरह से गांधी जी के अनुसार पाप है। और क्या कहते थे, और कहते थे कि अंतरात्मा रहित सुख, यानी विवेक रहित सुख, जैसे आपको आध्यात्मिक सुख में आनंद की प्राप्ति ना हो रही, आपको भौतिक चीज़ों में सुख की प्राप्ति हो रही, तो उसके बारे में कहते थे कि गांधी जी वो भी एक तरह से पाप का भागी है या पाप का रूप है। मानवता रहित विज्ञान, अगली बात करते थे मानवता रहित विज्ञान, मतलब विज्ञान को हमेशा मानवता के हित में काम करना चाहिए। जिस दिन विज्ञान मानवता के हित से दूर हो गया, समझिए वह एक तरह का पाप है। जैसे आजकल आप देख ही सकते हैं कि जब से परमाणु बम का विकास हुआ है, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट हुआ है कि जो ह्यूमन वैल्यूज को ही प्रभावित कर रही हैं, जो मानवों को एक तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो इसी तरह से यही पाप का पार्ट है। अगली बात करते हैं चरित्र रहित ज्ञान। मान लीजिए ये भी एक पाप ही है कि चरित्र रहित ज्ञान, जैसे कि आप बहुत बड़े ज्ञानवानी है लेकिन आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो वो एक तरह का पाप ही है। अगली बात क्या करते हैं कि सिद्धांत रहित राजनीति, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली बात करते हैं कि सिद्धांत रहित राजनीति। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि राजनीति में कोई सिद्धांत बचा ही नहीं है, जिसका जब मन कर रहा है कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक होड़ सी मच गई है नेताओं में भ्रष्टाचार करने की, पार्टी बदलने की, कोई विचारधारा कोई सिद्धांत नहीं है। तो गांधी जी इस तरह के राजनीति को भी पाप समझते थे। नैतिकता रहित व्यापार, गांधी जी कहते थे कि आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें कोई नैतिकता नहीं है, जिसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समाज में प्रैक्टिस हो रही हैं, और इसीलिए हर इंसान कहता है कि दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, समाज बहुत ख़राब हो गया है। ख़राब क्यों हो गया है? क्योंकि इंसान खुद ख़राब हो गया है। और गांधी जी ये भी बात कहा करते थे कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो चेंज सबसे पहले आप अपने अंदर लेके आइए। तो अगला हमने क्या बात की है? नैतिकता रहित व्यापार। और लास्ट एंड सेवंथ क्या है? सेवंथ है त्याग रहित पूजा या धर्म। ये 7 सिंस की हम बात कर रहे हैं, त्याग रहित पूजा या धर्म, मतलब ऐसा धर्म या ऐसी पूजा जिसमें आपके अंदर त्याग की भावना ही न हो। तो कैसी पूजा है? अब त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण तो हम भगवान राम से सीख सकते हैं कि एक ऐसा, अब भगवान राम इसलिए भगवान हैं क्योंकि वो त्याग कर रहे हैं हर जगह। अयोध्या जैसी राज्य का त्याग कर रहे हैं, सीता जैसी पत्नी का त्याग कर रहे हैं, और इसके बाद जब लंका का, एक तरह से लंका को जब विजित करते हैं तो लंका का त्याग कर रहे हैं। इंसान 1 ग्राम सोने को नहीं छोड़ सकता, और भगवान राम तो पूरी लंका को त्याग करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस तरह से जो इंसान त्याग करता है वही महान बनता है। तो अभी हमने बात की गांधी जी के 7 सिंस की, जैसे जिसमें आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। नंबर 1 काम के बिना धन, नंबर 2 अंतरात्मा रहित सुख, नंबर 3 मानवता रहित विज्ञान, नंबर 4 चरित्र रहित ज्ञान, नंबर 5 सिद्धांत रहित राजनीति, नंबर 6 नैतिकता रहित व्यापार, और नंबर 7 त्याग रहित पूजा या धर्म। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के आगे है अब्दुल कलाम व्यू ऑन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो अब्दुल कलाम जी ने भी अपने जीवन की टीचिंग से ये सीखा कि किसी भी छात्र के, किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सबसे ज़्यादा रोल उसके पेरेंट्स और टीचर का ही होता है। तो अब ये आपके
एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये हम समझेंगे कि जैसे मैंने अभी 7 सिंस पढ़ा है, तो इनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे और पूछेगा कि कौन सा 7 सिंस में है, कौन किसकी बात की है, किसकी बात नहीं की है, और ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं, सकारात्मक वैल्यूज क्या हैं, नकारात्मक वैल्यूज क्या हैं, और वैल्यू और एटीट्यूड में क्या एक तरह से समानताएं हैं, क्या डिफरेंस हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आई जा सकती हैं। तो आप इसको एक बार देखिए, रिवाइज करिए, और कुछ एक दो क्लास में आगे जो मुद्दे बचे हुए हैं उनको हम और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।